हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायट-सावर्त लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। क्या है एप्लीकेशन? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और इससे इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा, अब इस कॉइल के कारण इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस सेंटर पर। तो यहां पर R क्या होगा? तो मान लो ये जो R है वो रेडियस ऑफ द कॉइल है, रेडियस ऑफ कॉइल, और I है करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक, ये रेडियस हुआ और ये करंट हुआ जो इस कॉइल से फ्लो हो रहा है। अब देखिए, हमें बायट-सावर्त लॉ के हेल्प से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कुलर कॉइल में एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे, स्मॉल करंट एलिमेंट। अगर ये स्मॉल होगा तो ये स्ट्रेट भी हो जाएगा। तो मान लो ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो ये dl हुआ और ये r हुआ, ये dl और ये r, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है? 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री है, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री हो रहा। तो सबसे पहले हम लोग को एक स्मॉल एलिमेंट इस सर्कुलर कॉइल में कंसीडर करना होगा। तो लेट अस कंसीडर a small element, a small current element IDL. So therefore magnetic field at O due to current element, इस करंट एलिमेंट के कारण इस O पर मैग्नेटिक फील्ड, तो बायट-सावर्त लॉ कहता है कि dB इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यह है बायट-सावर्त लॉ। लेकिन dl और r के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये जो थीटा होगा वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो dB होगा, देयरफॉर dB, ये dB हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, स्मॉल करंट एलिमेंट हुआ। अब अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, so therefore total magnetic field at the center, total magnetic field at the center due to the coil, अगर इसके कारण हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो B इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, I अपॉन आर स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इंटीग्रेशन होगा इस dl का,
इस dl का इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग लिमिट क्या लेंगे? तो देखिए dl हमने कहाँ कंसिडर किया है? सर्किल के सरकमफ्रेंस पर। तो यही dl यहाँ से स्टार्ट होगी और इंक्रीज होते 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 पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ये पूरा सरकमफ्रेंस बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो इसका इंटीग्रेशन की लिमिट लेंगे वो 0 से लेकर के 2 पाई r लेंगे, 2 पाई r। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई i डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू इस dl का इंटीग्रेशन। तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? l, 0 से 2 पाई r, 0 से 2 पाई r। अब यहाँ पर लिमिट रख देते हैं। तो ये बन जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई i अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई r माइनस 0। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बताइए? रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों का, रिजल्ट देखिए क्या बनेगा। तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा म्यू नोट अपॉन म्यू नोट आई बाय 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर। लेकिन अगर ये कॉइल है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे। तो अगर हम लोग ये मान लें लेट n, ये है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हुआ तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा? तो अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हो जाएगा B इज इक्वल टू, ये तो एक टर्न्स के लिए था तो म्यू नोट आई बाय 2r। तो n टर्न्स होगा तो म्यू नोट n आई अपॉन 2r हो जाएंगे, क्योंकि एक टर्न्स में अगर करंट i है तो 2 टर्न्स में 2i हो जाएगा, 3 टर्न्स में 3i हो जाएगा, तो n टर्न्स में ni हो जाएगा। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो n टाइम्स हो जाएंगे एक सिंगल टर्न्स के कंपेयर में। तो ये हमारा बन गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और अगर आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसके लिए हमारे पास आया राइट हैंड थंब रूल। क्या है राइट हैंड थंब रूल? देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी है। राइट हैंड थंब रूल में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट कि राइट हैंड का जो हमारा ये जो पाम है इसको आप ऐसे कर्ल कर लो, तो ये बन जाएगा। जो कर्ल फिंगर होंगे उसको आप करंट के डायरेक्शन में टर्न करो, करंट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में इस फिंगर को कर्ल करो। तो जब आप इसको कर्ल करोगे तो ये जो थंब होगा राइट हैंड का, ये थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। यानी अगर जैसे देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप अपने राइट हैंड के जो कर्ल फिंगर है उसको ऐसे टर्न करो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। तो यानी इस रूल में क्या होगा कि कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ये बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो थंब होगा आपका राइट हैंड का, थंब ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करोगे तो ये जो कर्व फिंगर होगा वो करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा, तो आपका जो थंब होगा वो बाहर की ओर होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस केस में बाहर की ओर होंगे। लेकिन अगर यही
जैसे यहाँ पर हुआ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, आउटवर्ड, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी ओर आ रहा है। यानी अगर आपकी ओर आ रहा है तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए डॉट यूज कर सकते हो। डॉट, डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स यू, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इसका मतलब ये जो डॉट है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फ्रंट पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उसका फ्रंट फेस है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फील्ड, अगर यही करंट क्लॉकवाइज होता, मान लो ये क्लॉकवाइज करंट है, ऐसे करंट होता, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको ऐसे घुमाते, कर्ल फिंगर को करंट के डायरेक्शन रखिए, तो देखिए थंब कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है अंदर की ओर। तो यानी अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में कर्ल फिंगर को रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाता है, इनटू द प्लेन। यानी इस इनटू द प्लेन के लिए हम लोग एक यूज़ करते हैं क्रॉस, क्रॉस। यहाँ पर हमने यूज़ किया डॉट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट हो जाएगा, जबकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा इनटू द प्लेन, ये हो जाएगा इनटू द प्लेन, है ना, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो इसलिए हम लोग इसको क्रॉस से इंडिकेट कर रहे हैं। यानी हम लोग इसमें क्या हो रहा कि आप पीछे से देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आगे की ओर, आप उसको पीछे से पीछे की ओर से देख रहे हैं। ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोग ट्रेन है, ट्रेन के पीछे में क्रॉस बना हुआ रहता है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि ट्रेन आगे की ओर है, आप उसके पीछे से देख रहे हो उस ट्रेन को, ठीक है। और ये फ्रंट है, ट्रेन का फ्रंट है, जब ट्रेन आ रही होती है तो उसकी जो लाइट है वो आपकी ओर आती है, तो इसका मतलब कि ट्रेन का फ्रंट है, तो ये फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड और ये परपेंडिकुलर इनवर्ड। लेकिन इसको देखिए, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंबल इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि आपको एक ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, एन है। इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो होगा तो ये जो डॉट है वो फ्रंट यानी नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप इसको नॉर्थ पोल भी कह सकते हो, नॉर्थ पोल। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि आप इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, इसी डायरेक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। यानी ये अगर करंट क्लॉकवाइज है तो एंड पॉइंट आपको दिख रहा है तो वो साउथ पोलैरिटी हो गया, तो इसको आप साउथ भी कह सकते हो, साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसकी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस बायर्स-हावर्ट लॉ के नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल होगा। इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।